आणि चेंडू जातोय सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. शफल केला होता फलंदाजाने अजय याने आणि चेंडूला भिरकावून दिलं होतं सीमारेषेबाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. चांगली सुरुवात सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय जगदीश 11 या संघाकडून. पहिला मोठा फटका येतोय हर्षद पाटील च्या गोलंदाजीवर. पुन्हा एकदा हर्षद पाटील सज्ज होतोय. पॉवर प्लेचा फटका, पॉवरफुल फटका आपण पाहिलाय आणि चांगली सुरुवात हर्षद पाटील याच्या गोलंदाजीवर केली आहे जगदीश 11 या संघाने. पहिलं षटक सुरू आहे आणि पहिल्या षटकातले पहिला चेंडू आणि पॉवर प्लेचा पॉवरफुल फटका पहिल्याच चेंडूवर खेळून काढतोय अजय. पुन्हा एकदा हर्षल सज्ज होतोय. खेळून काढेल तो अजय. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा त्याच दिशेने खेळला जातो. चेंडू गॅप मध्ये बघूया काय घडतंय आणि चेंडू जातोय जातोय सीमारेषे बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. चांगली फलंदाजी आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूवर षटकार, दुसऱ्या चेंडूवर चौकार. पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा हर्षद पाटील. चांगली गोलंदाजी हर्षद पाटील यास करावी लागेल कारण की सेमीफायनलचा महत्त्वाचा सामना आहे. सामना हारल्यानंतर घरचा परतीचा रस्ता पकडावा लागेल. पुढचा चेंडू अजय यास स्लॉक केलेला बघा चेंडू हवे ते बघा झेल पकडला जातोय का आणि आता मात्र चेंडू पंचांचं बोट आकाशात आणि पहिला झटका बसतोय अजय याच्या रूपात जगदीश 11 साविंद्रा या संघाला. दोन मोठे फटके अजय याने सरळ बॅटने खेळले होते मात्र बॅट चुकीचा फटका मारतोय तो अजय आणि वैयक्तिक 10 धावांवर बाद होतोय तो अजय. सौरेश येतोय अजयची जागा भरून काढण्यासाठी. हर्षदने कमबॅक केले आणि बाद केले अजय यास. पुढचा चेंडू आता मात्र पुन्हा एकदा शॉटम पूल करण्याचा प्रयत्न. अनुमान जेवढा लावला होता तेवढा चेंडू शॉट नव्हता आणि मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे होतंय आणि फळस्वरूप 1 धाव अर्जित केली जाते आणि या 1 धावेने धावफलक पुढे सरकतंय. धावफलकावर धावा लागतात त्या 11. पुन्हा एकदा अजूनही या षटकातील काही चेंडू शेष आहेत. पॉवर प्लेचा पॉवरफुल षटक सुरू आहे. अजय याने 2 मोठे फटके मारले आणि त्याने तंबूचा रस्ता पकडला. त्याच्यानंतर आता मात्र योगेश आणि सर्वेशची जोडी. आता मात्र स्ट्राईकला येतोय तो योगेश. पहिला चेंडू फेस करेल हर्षदचा. पुढचा चेंडू आता मात्र जोरदार प्रहार करायचे चेंडू हवे ते बघायचंय झेल पकडला जात नाही. आता मात्र योगेश गोल्डन डक वर बाद होतोय आणि जगदीश 11 साविंद्रा या संघाला
धावफलकावर धावा लागल्या त्या 12. चांगली सुरुवात म्हणता येईल, पण 2 मोलाचे गडी बाद झालेले साविंद्र या संघाचे. पुढचा चेंडू हर्षद पाटील याचा. आता मात्र कट केलेला आहे, बघूया काय घडतंय. आणि पॉइंट वर चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय आणि एक धाव मात्र अर्जित केली जाते आणि 1 धावेने धावफलक पुढे सरकतंय. धावफलकावर धावा लागल्या 13. पहिलं षटक संपलेलं आहे आणि पहिल्या षटकात धावा जमा झाल्या त्या 13. हर्षद पहिला सेमीफायनलचा सामना आपण पाहतोय जॉली ट्रॉफी 2023 चा. घमासान युद्ध चालू आहे. जगदीश 11 साविंद्रा व जीटी एंटरप्राइजेस या संघाने चांगला खेळ दाखवलेला आहे. तर हर्षद पाटील यांनी पहिल्या चेंडूवर षटकार आणि चौकार खाल्ल्यानंतर मात्र कमबॅक केलंय आणि आपल्या पहिल्या षटकात 13 धावा खर्च केल्यात. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज सज्ज होतोय यज्ञेश. चांगला गोलंदाज आहे आणि लेफ्ट आर्म गोलंदाज आहे. लेफ्ट आर्म गोलंदाजाची गोलंदाजी ही खूप छान असते, कारण की पडल्यानंतर त्यांना कटर आणि इनर असे 2 चेंडू टाकता येतात आणि त्याच चेंडूंवर फसवण्याचं काम केलं जातं. पहिला चेंडू यज्ञेशाचा. आता मात्र शॉर्ट आर्म पुल केलेला आहे, बघूया काय घडतंय. चेंडू हवेत आहे, त्या खाली खेळाडू आहे आणि आता मात्र तिसरा झटका बसतोय, तो मात्र जयेश याच्या रूपात जगदीश 11 साविंद्रा या संघाला. हॅलो. तर यज्ञेश याने पहिला आपल्या चेंडूवर पहिला विकेट अर्जित केलाय आणि जवळजवळ तिसरा झटका बसतोय, तो मात्र जगदीश 11 साविंद्रा या संघाला. आता त्याची जागा भरून काढण्यासाठी जातो तो आदेश. लेफ्ट हँडेड फलंदाज आहे, त्याच्यामध्ये क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय या सामन्यामध्ये, कारण की सेमीफायनलचा सामना आहे, फ्रेशरचा सामना आहे आणि जो डाव आहे जगदीश 11 साविंद्रा या संघाचा तो थोडाफार गडगडताना दिसतोय. यज्ञेश पुढचा चेंडू घेऊन आदेशास. आता मात्र आगळा वेगळा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, पण चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय यज्ञेश कडून. चेंडू आणि फळीचा संपर्क होत नाहीये, चेंडू जातोय तो विकेट किपरच्या हातामध्ये. अशा प्रकारे यज्ञेश चांगली गोलंदाजी करतोय, अजूनही एकही धाव खर्च केलेला नाहीये आणि 1 गडी बाद केलाय. पुढचा चेंडू यज्ञेशाचा, खेळून काढेल तो आदेश. आता पण स्लॉक करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि फळीचा नीटचा संपर्क झालेला नाहीये. रनआउटचा प्रयत्न होता, पण यष्ट्यांवर काही चेंडू आढळता आलेला नाहीये आणि 1 धाव मात्र पूर्ण करण्यात आली आहे. 1 धावेने धावफलक पुढे सरकतंय. 14 या षटकातील पहिली धाव आलेली आहे आणि यज्ञेश याने मात्र या सेमीफायनलच्या मोठ्या सामन्यामध्ये तो मोठा गोलंदाज काय आहे हे तो सिद्ध करताना आपल्याला दिसत आहे. आता मात्र स्ट्राईकला येतो तो सौरेश, खेळून काढेल यज्ञेश याचा चेंडू. बघूया काय घडतंय. आता मात्र लो फुलटा चेंडू होता, चेंडूला भिरकावून दिले, चेंडू गॅप मध्ये. बघूया काय घडतंय आणि चेंडू जाते सीमा पार. 4 धावांसाठी चौकार. प्लेसमेंट केली होती ती मात्र सौरेश याने आणि आपल्या संघासाठी एक चौकार अर्जित करतोय आणि धावफलकावर धावा लागतात त्या 18. पुढचा चेंडू यज्ञेशाचा खेळून काढतो सौरेश. आता मात्र अतिशय उत्कृष्ट असा चेंडू होता, यॉर्कर चेंडू होता आणि खोदून काढला होता चेंडू. पॉइंटला जाते, पॉइंटला चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय आणि 1 धाव मात्र काही रोखता आले नाही पुन्हा एकदा आणि या 1 धावेने
धावफलक पुन्हा एकदा पुढे जात आहे आणि अशा प्रकारे धावफलकावर धावा लागल्या त्या 19. आपण पाहतोय की दोन्ही संघांकडून चांगलं क्रिकेट खेळलं जात आहे. आपण पाहतो की एका षटकामध्ये 10ची सरासरी ही आवश्यक असते आणि त्याप्रमाणे धावा जमा केल्या जात आहेत. तर गोलंदाजी सुद्धा चांगली करते आणि फलंदाजी चांगली केली जाते. आता मध्ये पुन्हा एकदा स्ट्राईकला येतो तो आदेश. पुढचा चेंडू या देशाचा खेळून काढेल तो आदेश. बघूया काय करते. आता मध्ये स्लॉक करण्याचा प्रयत्न चेंडू निफाळीचा. पुन्हा एकदा संपर्क नाही. पुन्हा एकदा रनआउटचा प्रयत्न आणि आता मात्र स्लॉक करण्याचा प्रयत्न. आदेश याच्या बॅटमध्ये आतापर्यंत मात्र चेंडू आलेला नाहीये. तर अशा प्रकारे एक धाव आलेली आहे आणि एक धावेने धावफलक पुढे सरकले. धावफलकावर धावा लागल्या त्या 20. 2 षटक झालेत आणि दुसऱ्या षटकाच्या अंती धावफलकावर धावा लागल्या त्या 20. 3 गडी बाद 20 अशी अवस्था पाहतोय आपण. जगदीश 11 साविंद्रा या संघाची चांगली गोलंदाजी म्हणता येईल. ती मात्र पहिल्या चेंडूवर षटकार खाल्ल्यानंतरही मात्र आता मात्र जगदीश 11 साविंद्रा या संघाची जी काय धावसंख्या आहे ती मात्र 20 वरच थांबलेली आहे. अशा प्रकारे GT इंटरप्राइजेस या संघाने चांगलं कमबॅक केले कारण की पहिल्या चेंडूवर षटकार मारला होता, दुसऱ्या चेंडूवर चौकार मारला होता. 2 चेंडूत 10 धावा झाल्या होत्या आणि मागच्या 10 चेंडूवर फक्त 10 धावा खर्च करण्यात आलेल्या आहेत. त्या मात्र GT इंटरप्राइजेस यांच्या गोलंदाजांकडून. गोलंदाज हितेश देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है. तीसरी ओवर लेकर आए हितेश GT इंटरप्राइजेस की तरफ से. आप देखना चाहेंगे ये गेंद और बल्ले का सही संपर्क हुआ और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए सिक्सर. ओवर का खेल चलता हुआ और तीसरी ओवर की पहली गेंद पर आदेश ने एक बड़ा स्ट्रोक लगाया. पिछले ओवर में आदेश कोशिश कर रहे थे वही स्ट्रोक के लिए लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ था. लेकिन अभी इस ओवर में पहली गेंद पर बढ़िया संपर्क हुआ और गेंद गई कहीं दूर कहीं तालाब में 6 रनों के लिए और इस 6 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 26 रन. और अच्छी शुरुआत तीसरे ओवर की. फिर एक बार आदेश उसी अंदाज में स्ट्रोक खेलने की कोशिश और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ है और डॉट गेंद आती हुई. एक हमारी और एक तुम्हारी चलती हुई यहाँ पर जॉली ट्रॉफी 2023 में क्योंकि पहली गेंद पर सिक्सर आया था और दूसरी गेंद डॉट आई है. आप देखना चाहेंगे तीसरी गेंद पर क्या होता है. क्या बड़ा स्ट्रोक आता है या फिर हितेश फिर से अच्छी गेंद करते. अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आदेश अपने क्रीज में वो शफल कर रहे और शफल करके बल्लेबाजी उनकी देखने को मिल रही है. अगली गेंद हितेश की फिर से एक बार तैयार. तीसरी ओवर का खेल चल रहा है. अब देख रहे हो दोस्तों पहला सेमीफाइनल का मुकाबला जगदीश 11 साविंद्रा वर्सेस GT इंटरप्राइजेस. अगली गेंद हितेश की आदेश के लिए. फिर उसी अंदाज में गेंद को खेलने की कोशिश लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ. अब एक खराब गेंद आई है. अब इस खराब गेंद से 1 रन अर्जित हुआ है जगदीश 11 साविंद्रा को और रन बने 27. हितेश ने पहली गेंद पर छक्का खाया था और डॉट गेंद आई. फिर उसके बाद वाइड गेंद की है. अगली गेंद फिर से हितेश की आदेश के लिए. देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है. अच्छी तरह गेंद को खिलाया. देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है और कैच छूटा और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. हितेश अगली गेंद इसको ब्लाइंड स्विंग करने की कोशिश और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ. गेंद पड़ने के बाद
अब थोड़ी धीमी निकल गई, अब उंगलियां फेरी थी शायद हितेश ने गेंद के ऊपर, अब डॉट गेंद आई। ये ऐसे ही चल रहा है, पहली गेंद पे छक्का लगा, फिर डॉट गेंद आई, फिर चौका लगा, फिर डॉट गेंद आई। आप देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है। रन बने 31, 31, लॉस ऑफ 3 विकेट। अब शफल करके बल्लेबाजी कर रहे आदेश। अब अगली गेंद लेकर हितेश फिर से एक बार तैयार और खेलने के तैयार आदेश। क्या कुछ होता है देखेंगे। अब यहाँ पे स्लॉक कर दिया, गेंद को देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है। और यहाँ पर पारी समाप्त होती हुई आदेश की, और चौथा झटका लगता हुआ जगदीश 11 साविंद्रा को। और हितेश गेंदबाजी के लिए तैयार और बल्लेबाजी के लिए तैयार राज पाटिल। आप देखना चाहेंगे राज पाटिल राज करते या फिर हितेश उनको कहीं गुमराह करते अपनी गेंदों से, देखना चाहेंगे। लगभग हितेश तैयार हो चुके हैं, एक छक्का और चौका उन्होंने खाया है, फिर भी अभी भी 11 रन खर्च किए हितेश ने। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर हितेश तैयार। क्या कुछ हो रहा है। तो आखिरी गेंद लेकर हितेश तैयार, देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है आखिरी गेंद पर। ओवर पिच गेंद से खेल दिया, गेंद बहुत तेजी से निकल गई, गोली से तर्रार, तेज तर्रार निकल गई स्क्वायर लेग की दिशा में। 4 रनों तीन ओव्हर का खेळ समाप्त हो चुका आहे। तिसरं षटक संपलंय आणि तिसऱ्या षटकाच्या अंती धाव फळकावर धावा लागल्यात 35। चांगली सुरुवात म्हणता येईल, मात्र या संघाचे 4 गडी बाद झालेले आहेत। अजूनही मैदानात सौरेश आणि राज पाटील याने एक मोठा फटका खेळलाय, चेंडूला पाठवून दिलं होतं सीमारेषेबाहेर चौकाराच्या रूपाने, आणि त्याच चौकाराने धाव फळकावर धावा लागल्या त्या 35। अशा प्रकारे अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। हळूहळू का होईना जगदीश 11 हा संघ एक सन्मानजनक स्कोर कडे वळत आहे, 60+, कारण की सेमीफायनलचा सामना आहे। 3 हो गया, चौथा ओव्हर चालू आहे, चौथं षटक सुरू आहे आणि चौथं षटक घेऊन आलाय तो मात्र हर्षद। पहिलं षटक टाकलं होतं हर्षदने आणि पहिल्या षटकात जवळजवळ त्याने 13 धावा खर्च केल्या होत्या। आता मात्र बघूया हर्षद कशी गोलंदाजी करतोय। चांगला गोलंदाज आहे, चांगली गोलंदाजी त्याची आहे आणि संघासाठी तो चांगलीच गोलंदाजी करतो प्रत्येक सामन्यामध्ये। आता मात्र स्ट्राईकला येतो सौरेश, बघूया पुढचा चेंडू खेळून काढेल हर्षद याचा। सौरेश पहिला चेंडू चौथ्या षटकातला, आता होतो जोरदार प्रहार केले, चेंडू कव्हरच्या वरून जातोय, बघूया काय घडतंय। एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय का बघायचंय, आणि 2 धावा सहज गतीने पूर्ण केल्या जात आहेत। अशा प्रकारे 2 धावेने धावफलक पुढे सरकतंय। धावफलकावर धावा लागल्या 37। चांगली गोलंदाजी, चांगली फलंदाजी, चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय जॉली ट्रॉफी 2023 मध्ये। जगदीश 11 साविंद्रा आणि जीटी एंटरप्राइजेस
या दोन्ही संघांकडून. पुढचा चेंडू हर्षद पाटील याचा खेळून काढेल सौरेश. आता मात्र चेंडू जातोय नो मॅन्स लँड मध्ये आणि चेंडू जातोय फाईन लेगच्या दिशेने 4 धावांसाठी चौकार. या चौकाराने धाव संख्येला उभारी येते आणि धाव फळक पुढे सरकतंय. धाव फळकावर धावा लागल्यात 41. धाव फळकावर धावा लागल्यात 41. चौथा षटक सुरू आहे. चौथ्या षटकातील 2 चेंडू झालेले आहेत आणि 6 धावा जमा केलेल्या आहेत त्या मात्र जगदीश 11 चाविंद्रा या संघाकडून. मित्र आपण पाहताय जॉली ट्रॉफी 2023 चा पहिला सेमी फायनलचा धमाका बिग फाइट बिटवीन GT इंटरप्राइजेस वर्सेस जगदीश 11 चाविंद्रा. बोथ आर competitive teams. They are fighting each other to enter into final. आता मात्र जोरदार प्रहार आणि चेंडू जातो डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषे बाहेर. 6 धावांसाठी दणदणीत आणि खणखणीत षटकार. मोठा फटका येताना पाहिला आपण सौरेशाच्या बॅटमधून आणि धावफळक पुढे सरकते. धावफळकावर धावा लागल्या 47. आता मात्र हर्षद महागडा ठरतोय. पुन्हा एकदा जोरदार पार चेंडू हवे ते बघायचे काय होते आणि आता मात्र खेळी संपुष्टात येते सौरेशाची आणि 5वा गडी बाद होतोय जगदीश 11 चाविंद्रा या संघाचा. सुरेश याची जागा भरून काढण्यासाठी आता मैदानात जातोय तो बाला. हार्ड हिटर फलंदाज आहे जगदीश 11 चाविंद्रा या संघाचा आणि काही चेंडू शेष आहेत चौथ्या षटकातले. हर्षद याने कमबॅक केलंय आणि तंबूचा रस्ता दाखवलाय सौरेशाने चांगली फलंदाजी केली आपल्या संघासाठी आणि मजबूत स्थितीत नेऊन पाठवलंय आपल्या संघाला. धाव फळकावर धावा लागल्या 47. चौथं षटक सुरू आहे. बघूया धष्टपुष्ट शरीर यष्टीचा हा फलंदाज बघूया मोठे फटके मारतोय का बाला. बघूया 2 चेंडू अजूनही मला वाटतं शेष असावेत. हर्षद सज्ज होतोय फलंदाजीसाठी बाला. बघूया पुढचा चेंडू आणि आता मात्र जोरदार प्रहार केलेला चेंडू लॉंगॉनच्या दिशेने येतोय. कार्पेटच्या आधारे 1 धाव पूर्ण आणि 1 धावेवर समाधान मानावं लागेल ते मात्र बाला यास आणि जगदीश 11 चाविंद्रा या संघाचा स्कोर पोहोचलाय 48 या धावेवर. अशा प्रकारे 5 बाद 48 अशी स्थिती आपण पाहतोय चाविंद्रा या संघाची. आता मात्र ओव्हरपिच चेंडू आणि फिरकावून दिलाय. चेंडू जातोय 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 मिड विकेट सीमारेषे बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. चला चेंडूची व्यवस्था करायची आहे आणि सामना कंटिन्यू करायचा आहे. बॉलची व्यवस्था करायची आहे. हा महागडा ठरतोय
आणि या षटकामध्ये 19 धावा खर्च केलेल्या आहेत. त्या मात्र हर्षल पाटील याने एक गडी बाद करून 19 धावा. अशा प्रकारे धावफलकावर धावा लागल्या 54. चांगली फलंदाजी आपण पाहतोय ती मात्र जगदीश 11 साविंद्रा या संघाची. राज पाटील यांनी 2 मोठे फटके मारलेले आहेत, चौकार आणि षटकार. आणि राज आणि बालाची जोडी मैदानात आता मात्र घमासान माजवणार आहे, कारण की शेवटचा षटक शिल्लक आहे. आणि या शेवटच्या षटकामध्ये जवळजवळ 70+ जाण्याचा मानस असेल जगदीश 11 साविंद्रा या संघाचा. शेवटचं षटक घेऊन गोलंदाज जितू. बघूया जितू किती धावा खर्च करतोय आपल्याला बघायचं आहे. बाला, चला सामना सुरू करायचा आहे. चौथा षटक संपलेलं आहे. आता 5व्या षटकाकडे आपण वळतोय आणि 5वं षटक घेऊन येतोय तो जितू. बघूया या शेवटच्या स्लॉग ओव्हरमध्ये किती धावा जमा होत आहेत जगदीश 11 साविंद्रा या संघाच्या खात्यात. 54 धावा झालेल्या आहेत. पहिला चेंडू जितू टू बाला. बघूया आता मात्र बघूया पंचांकडून वाईटचा इशारा. गचाल गोलंदाजी आपण पाहतोय आणि एक अतिरिक्त धाव. या अतिरिक्त धावेने धाव फळक पुढे सरकतंय. धाव फळकावर धावा लागल्यात 55. अजूनही 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. या 6 चेंडूमध्ये किती धावा जमा होतील ते आपल्याला बघायचे. बाला पुन्हा एकदा सज्ज होतोय मोठे फटके मारण्यासाठी. बघूया आता होता जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा पंचांचा हात समांतर आणि पंचांकडून वाईटचा इशारा येतोय आणि एक धाव वाढते. आणि अशा प्रकारे धाव फळकावर धावा लागल्यात 56. अब तक 56. आत्ता मात्र सरासरी 14ची येऊन बसले. 4 षटक संपल्यात. 4 षटकात धाव फळकावर धावा लागल्यात त्या 56. 5व्या षटकातील अजूनही एकही चेंडू झालेला नाहीये. दोन्ही चेंडू वाईटच्या रूपात टाकलेले जितू याने. खराब गोलंदाजी. आता मात्र 70+ कडे पाहत असेल जगदीश 11 साविंद्रा हा संघ. आणि सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये 60+ 70+ धावा चेस करणं हे खूप कठीण असतं. बघूया पुन्हा एकदा जितू टू बाला. जितू टू बाला. पहिला चेंडू. आता मात्र जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न आणि आता पंचांचं बोर्ड आकाशात. आणि आता मात्र 6वा गडी बाद होतोय जगदीश 11 साविंद्रा या संघाचा पायचीच्या रूपात. संपुष्टात. आता मात्र जितू चांगला चेंडू टाकतोय आणि पहिल्या चेंडूवर बाला यास तंबूचा रस्ता दस्तवतोय. आता अजूनही 5 चेंडू शेष आहेत. 5 चेंडूत 2 तरी मोठे फटके मारण्याचा मानस असेल जास्तीत जास्त जगदीश 11 साविंद्रा या संघाचा मानस असेल की राज पाटील हा स्ट्राईकला गेला हवा, कारण की त्याने 2च चेंडू खेळलेत आणि 2 चेंडूवर 2 मोठे फटके खेळलेले आहेत ते मात्र राज पाटील याने. आता जातोय फलंदाजीसाठी जय. बघा जय काय करतोय आपल्याला बघायचंय. 5 चेंडू शेष आहेत. जितू टू जय. पुढचा चेंडू. आता जोरदार प्रहार आणि चेंडू जातोय सीमापार 6 धावांसाठी. लांब षटकार. गेंद को स्लॉट में देखा और गेंद को भेज दिया मिड विकेट की दिशा में सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. रन बने 62. रन बने 62. लॉस ऑफ
6 विकेट। अगली गेंद फिर से एक बार जीतू की, खेलेंगे जय। देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है इस गेंद पर। अच्छी बल्लेबाजी हम देख रहे, स्लॉग ओवर में अच्छी बल्लेबाजी नजर आ रही है जगदीश 11 चाविंद्रा की। अब एक बड़ा स्ट्रोक आया है, अब बड़े स्ट्रोक की जरूरत है जगदीश 11 को। अगली गेंद फिर से एक बार गेंद को खेल दिया, गेंद घूमती हुई पहुंची है जीतू की तरफ और विकेट जाता हुआ रनआउट के रूप में राज पाटिल का। आता मात्र संघाचा कर्णधार मैदानामध्ये जातोय राज पाटील। एक राज पाटील बाद झाल्यानंतर मात्र दुसरा राज पाटील कर्णधार मैदानामध्ये जातोय। स्ट्राईकला येतो जय, अजूनही काही चेंडू शेष आहेत। जितू टू जय, आता जोरदार प्रहार, चेंडू हवेत आहे, बघायचं काय घडते आणि चेंडूचे काय खेळाडू आणि आत्ता मात्र पारी संपुष्टात येते ती जय याची। एक षटकार खाल्ला होता आणि 2 वाईट टाकले होते, अशाप्रकारे 8 धावा खर्च केल्या होत्या जितू याने। बघूया हॅट्रिक होते का, हॅट्रिकवर आहे तो मात्र जितू या स्पर्धेतील आणि आजच्या दिवसातील हॅट्रिक होते का आपल्याला बघायचं आहे। अजय आता मध्ये जोरदार प्रहार केलेला, बघूया काय घडतंय आणि चेंडू वन बाउन्स जातोय सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी चौकार। थैंक यू डीजे। एक बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है जॉली ट्रॉफी, लेकिन इस साल का वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट का लॉट करने जा रहे हैं हम स्वर्गीय दत्ता स्मृति चषक। आइए सबसे पहले टॉप 8 टीमों की हम चिट्ठी उठाएंगे, देखने सबसे पहला नाम किसका आता है। भवेश नाइक जी के शुभ हाथों से हम पहली चिट्ठी उठा रहे हैं, देखना है पहले नंबर पर किसका नाम आता है। एक चिट्ठी आपको उठाना है, पहला नाम किसकी किस्मत खुलती है, किसकी जिस तरह कहते हैं इरफान शेख बिस्सी उठती है। संयुक्त स्पोर्ट्स 1 नंबर के, आइए 24 नंबर की चिट्ठी अमर जी उठाने जा रहे हैं, देखना 24वें नंबर पर किसका नाम आया है। ओहो अमान स्पोर्ट्स, गुलाम साबिर, इरफान शेख फैम टीम। बंसी इस वक्त उठा रहे हैं 6 नंबर की चिट्ठी, प्रांशी 11, दीपेश ठाकुर फैम टीम। अभी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। 18 नंबर की चिट्ठी
जोहान स्पोर्ट्स बैक टू बैक 2 सेमीफाइनल खेल चुकी है। 18 नंबर पर जोहान, 19 नंबर पर जोहान स्पोर्ट्स। आइए अगली चिट्ठी यश। देखना है इस बार किसका नाम आया है। चैलेंज स्पोर्ट्स मयूर विलास पाटिल फेम टीम। 7 नंबर पर चैलेंज स्पोर्ट। अब 18 नंबर उठाएंगे सिटी मर्जिंग कमेटी के मेंबर शहबाज शेख, इरफान शेख के हरदिल अजीज, युग 11 मालोड़ी। आइए अब शहबाज शेख ने उठाया तो उसके बाद इरफान शेख साथी। नीचे जाएगा लास्ट में जाएगा ना नीचे एकदम। हाँ 12 नंबर की चिट्ठी। 12 नंबर पर ओम साई धाबा दापोड़े। अब एक ही नाम बचा है, डेफिनेटली मैं नहीं समझता, देखने की जरूरत है। नंबर 1 टीम अंजुमन स्पोर्ट्स जा रही है 13 नंबर पर। आइए अब हम नंबर वाइज नोट करेंगे। भवेश नायक जी एक बार फिर से उठा रहे हैं। दूसरे नंबर की चिट्ठी देखना है। दूसरे नंबर पर नाम आया है इस वक्त जय हरि रांजनोली दूसरे नंबर पर। आइए उसके बाद 23 नंबर पर दत्ता स्मृति सुरई, ओहो प्रतीक पाटिल, उनकी अपनी टीम। देखिए दत्ता स्मृति चषक, स्वर्गीय दत्ता स्मृति चषक बहुत गजब का टूर्नामेंट। आइए 3 नंबर पर है आई एक वीरा भादवाड़। उसके बाद चिट्ठी उठाना है। आई एक वीरा भाविक इंटरप्राइजेस भादवाड़, ये जा रही है इस वक्त 22 नंबर पर 22। अगला नाम है एमटीसी जो जा रही है इस वक्त चौथे नंबर पर 4th नंबर एमटीसी स्पोर्ट्स। अगला नाम देखना है किसका आता है 21 नंबर के लिए 21 अद्वैत 11 पिंपल घर 21 नंबर पर। अगला नाम देखना है किसका आता है 5 नंबर पर। अगला नाम जीटी इंटरप्राइजेस जो इस वक्त एक्शन में है, टकराएगी एमटीसी से। बीस नंबर एनके स्पोर्ट्स, सगीर खान फैम टीम एनके स्पोर्ट्स। अगला नाम अप्पा इंटरप्राइजेस, एक न्यू टीम 8 नंबर पर अप्पा इंटरप्राइजेस। इसके बाद अगला नाम रखा दादा भादवाड़, ये जा रही है 17 नंबर पर इस वक्त। रखा दादा भादवाड़ 17 नंबर पर। इसके बाद अगला नंबर 9 पर है बालाजी स्पोर्ट्स सरौली पाड़ा, बालाजी स्पोर्ट्स सरौली पाड़ा 9 नंबर पर। अगला नाम सारन गांव, ये जा रही है इस वक्त 16 नंबर पर सारन गांव। अगला नाम सुपर स्ट्राइकर 10 नंबर पर, सुपर स्ट्राइकर नंबर 10 पर आई है। अगला नाम देखना है किसका है ओम स्पोर्ट्स, इस वक्त 15 नंबर पर जाती हुई ओम स्पोर्ट्स। 11वें नंबर पर अब किसका नाम आ रहा है विकी स्पोर्ट्स चौविंद्रा। अब देखना है 14वें नंबर पे आखिरी चिट्ठी वो है समीर स्पोर्ट पिंपल घर, ये है 14वें नंबर पर। लॉट खत्म हुआ, थैंक यू वेरी मच। आइए लॉट चलते हैं क्रिकेट के मैदान की तरफ। पहली गेंद पर खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ से गेंद, 1 बाउंस इनटू द फैन, 4 रनों के लिए।
पहली गेंद पर चौका लगाया हितेश चौधरी, टीम के कैप्टन। हितेश चौधरी जो इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत गजब का क्रिकेट खेल रहे हैं। पहला सेमीफाइनल हम देख रहे हैं इस वक्त जीटी एंटरप्राइजेस बनाम जगदीश 11 चाविंद्रा। जो जीतेगा वो मेगा फाइनल में क्या पहली दफा जीटी एंटरप्राइजेस या फिर दूसरी दफा जगदीश 11। मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर, लेकिन कैच छूटा। राज पाटिल का सपना टूटा। गेंदबाज और बल्लेबाज ने 2 रन लूटा। 2 की मदद से इस वक्त स्कोर आगे की सकता हुआ 6 रनों पे पहुंचा है। 6 रन। बहुत बड़ा पल आया था हितेश चौधरी जो कि बहुत फॉर्म में, उनका विकेट लेने का मौका था लेकिन चूक गए वहां पर फील्डर। सुजीत वहां पर थे लेकिन उनके हाथों से कैच छूट गया और बल्लेबाज 2 रन लूट गया। हम स्ट्राइक पर हितेश बरकरार हैं। एक की रन लिए थे वहां पर बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक पर हैं भावेश। भावेश जिनको आज ओपनर भेजा गया, भरोसा किया इन पर। ये देखिए स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। सवाल पूछा था वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी और फाइन लेग के खिलाड़ी ने। 67 67 रनों का लक्ष्य, एक बड़ा टोटल रखा है इस वक्त जगदीश 11 चाविंद्रा ने। लेकिन जीटी इंटरप्राइजेस ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत आक्रामक बल्लेबाजी की है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, आईना सा दिखाया था और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक लगाया भावेश ने। कॉपी बुक स्ट्रोक देखने को मिला भावेश की तरफ से सिक्सर की मदद से। टोटल स्कोर है 11, 1 और 11। देखिए राज पाटिल जो कि बहुत अच्छे गेंदबाज है, टीम के स्ट्राइक गेंदबाज है, स्ट्राइकर गेंदबाज है, जगदीश 11 के उन पर ही वार कर रही है जीटी इंटरप्राइजेस। अगली गेंद फुल टॉस थी लेकिन वहां पर कनेक्शन नहीं कर पाए बल्लेबाज उतने अच्छे तरीके से। 1 रन। बल्ले का किनारा लेने के बाद गेंद पैरों से टकराई थी। 1 की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 12 रनों पे पहुंचा है। 12 रन। राज पाटिल। अगली गेंद, इस बार आप बल्ला बहुत पहले चला दिया, गेंद बाद में आई। डॉट बॉल, स्विंग एंड मिस। इसी के साथ पहला ओवर खत्म हुआ। रन बने हैं 12। एक ओवर के बाद 12 रन बिना किसी नुकसान के। हम ठीक ठाक शुरुआत कह सकते हैं दोनों टीमों के लिए। जहां 12 रन आए हैं तो वहीं पर कोई विकेट भी नहीं आया है। अगर हम आस्किंग रन रेट देखें तो 13 से भी आगे का 13.25 का इस वक्त। जीटी एंटरप्राइजेस। देखिए जगदीश 11, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करना है समय के लिए, क्योंकि इसके बाद एक सेमीफाइनल है और फिर मेगा फाइनल। आइए हम टॉस की तरफ लौट चलते हैं। आइए अरविंद पाटिल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हमारे टॉस बॉक्स में आना है। श्री बालाजी डेवलपर्स प्रोप्राइटर हिमल पटेल और विमल जैन जी। देखिए पहली दफा टॉस के लिए आए हैं इरफान शेख। वजह यह है कि शहबाज शेख इस वक्त टॉस के लिए आए हैं। सेमीफाइनल मैच पहली दफा खेलने जा रही है अमान स्पोर्ट्स, बहुत बहुत मुबारकबाद। और सामने कौन है, लेकिन साथी उनके शहबाज शेख, बहुत ही करीबी दोस्त इस वक्त। ये देखिए इरफान शेख कॉल देने जा रहे हैं। हिट कहना है और आया है हिट। थैंक यू वेरी मच। टॉस को जीता है इरफान शेख। क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग। थैंक यू वेरी मच। वक्त बहुत कम है तो हम सवाल नहीं पूछ पाएंगे। टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। लौट चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ।
दूसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज सुजीत। इस बार आगे रखा था, बहुत अच्छी गेंद, उसे खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, 1 रन। अगली गेंद इस बार पैरों पर रखा था, अपने आप को रूम देकर इस सीधे ब्लेड से खेला बल्लेबाज भवेश ने। खूबसूरत स्ट्रोक, स्कोर आगे खिसकता सकता हुआ 15 रनों पे पहुंचा है 15। देखिए सिंगल से तो काम नहीं बनेगा, उल्टा परेशानी और बढ़ जाएगी जीटी एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है इस वक्त उनके सामने। सुजीत बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक दूसरे ओवर में दूसरा पावर प्ले का खेल चलता हुआ। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा, शॉर्ट फाइन लेग पर गई थी, फील्डर मौजूद थे। 1 रन आता हुआ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 की मदद से स्कोर है 16-16। अब तक 4 गेंदों में 4 रन आए, पहली पर लेग बाई की शक्ल में आए थे। अगली गेंद इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला था, रन के लिए निकल चुके हैं बल्लेबाज और जोखिम भरा रन पूरा किया। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद जा रही है थर्डमैन की तरफ, बहुत वाइड है। दूर से आते हुए खिलाड़ी 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे। ओवर थ्रो हुआ है, तीसरे के लिए भी पलट चुके हैं। 3 रन दौड़ के पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। 3 की मदद से स्कोर है 20 रन। 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन बने हैं 20। अब यहां से बचे हुए 3 ओवर में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 47। देखिए जगदीश 11 के कैप्टन राज पाटिल, आपसे रिक्वेस्ट है, हर ओवर के बाद आपको मीटिंग नहीं करना है, प्लीज आपको थोड़ा सा सहयोग करना है। ये देखिए ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया इस वक्त जीटी एंटरप्राइजेस की तरफ से। आप देख रहे हैं इस वक्त जॉली ट्रॉफी 2023 सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ये 9th टूर्नामेंट, जॉली स्पोर्ट कामतघर का ये बिग शो। इस वक्त आप देख रहे हैं स्वर्गीय मोतीराम दादाजी काटेकर क्रीडा नगरी कामतघर के खूबसूरत मैदान पर। कल से आप देखेंगे 10वां टूर्नामेंट जो लेकर आ रही है दत्ता स्मृति सुरई स्वर्गीय दत्ता स्मृति चषक 2023, जो 20 फरवरी से खेला जाएगा। आज सूरज डूबेगा जॉली ट्रॉफी का, तो कल सूरज उदय होगा स्वर्गीय दत्ता स्मृति चषक का। तीसरा ओवर लेकर आए हैं राज पाटिल, कंटिन्यू किया इस वक्त, उन्हें कप्तान ने भरोसा कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे गेंदबाज हैं राज पाटिल, बीपीएल में क्या गजब की गेंदबाजी की थी, भिवंडी प्रीमियर लीग। देखिए थोड़ा सा सहयोग करना है प्लीज। देखिए एक बच्चे मैदान में है, आपको तुरंत वहां से निकलना है। राइट नाम ओवर द विकेट राज पाटिल। अच्छी गेंद वहां पर, बॉलर बैक खेला था लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए सही तरीके से। 1 रन पूरा कर लिया वहां पर हितेश चौधरी ने। अब स्ट्राइक पर आई है भावेश। 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 21 रनों पे पहुंचा है 21। इस ओवर में बड़े हिट लगाने होंगे जीटी एंटरप्राइजेस को, वरना फिर मैच में काफी पिछड़ जाएगी। पहला सेमीफाइनल मैच, अगला सेमीफाइनल हम देखेंगे अंजुमन बनाम आमान, भाईवालरी सिटी मर्जिंग क्रिकेट की। देखिए यश, हर टीमों के बीच में राइवलरी होती है, लेकिन अमान और अंजुमन स्पोर्ट के बीच में भाईवालरी होती है।
व्हाइट गेंद की थी पिछली राज पाटिल ने, व्हाइट की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 22 रनों पे पहुंचा है 22। अगली गेंद आगे रखा था, खेल दिया उसे एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर, एक से सहमत, एक की मदद से स्कोर है 23। रितेश हमसे एक बार फिर से जुड़ते हुए वेलकम। कुछ पलों के लिए दूर हो गए थे लेकिन ज्यादा दूर नहीं हो सकते। राज पाटिल राज पाटिल थोड़े से परेशानियों में नजर आ रहे थे, देखना है किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से झोंक रहे हैं इस मैच में। उन्हें पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवर, अगर इस ओवर में रन गति पर और रोकथाम लगाई जाती है तो जगदीश इलेवन बहुत आगे निकल जाएगी। वहीं पर जेटी इंटरप्राइजेस चाहेगी कि इस ओवर में बड़े हिट लगाए जाए। इस बार अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, क्योंकि गेंद ने काफी ज्यादा टर्न लिया था, बिल्कुल बहुत सही फैसला अंपायर का। राज पाटिल एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है, आउट हो गए बल्लेबाज हितेश चौधरी, बड़ा विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज आए हैं पिंटू, बहुत आतिशी पारी खेली थी इसी मैदान पर वराल देवी स्पोर्ट तड़ाली के सामने, एक के बाद एक गेंदों को बाहर भेजा था। आज क्या उसी तरह की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी? और इस टूर्नामेंट में एक बहुत अलग सा रिकॉर्ड बना है, सबसे ज्यादा गेंद इस्तेमाल की गई है इस टूर्नामेंट में, जॉली ट्रॉफी में। राज पाटिल, अब पिंटू आए हैं उनके सामने, देखना है कौन बनता है कातिल और कौन कहता है रन गिनतू। आ गए हैं पिंटू। पहली गेंद वहां पर बहुत अच्छी गेंद, गति परिवर्तन और टिप भी हुई थी गेंद आखिरी समय में, यही कारण था कि बल्लेबाज कनेक्ट नहीं कर पाए, डॉट बॉल। ये देखिए इस ओवर में ऐसा लग रहा है मैच काफी दूर जाता हुआ नजर आ रहा है जीटी एंटरप्राइजेस से। राज पाटिल एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल बाहर की तरफ निकाला था एंगल से, बहुत अच्छी गेंद, कोई भी रन नहीं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक राज पाटिल, टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं जगदीश इलेवन चाविंद्रा के। ये देखिए राज पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं और राज पाटिल जो चैन के साथ बेचैन करते हैं वो आवाज कर रहे हैं। अगली गेंद इस बार देखना है वहां पर इन शरीर से टकराई, अंपायर के फैसले का इंतजार, एक रन दौड़ के पूरा किया बल्लेबाजों ने, बल्ले का किनारा लगा था, एक की मदद से टोटल स्कोर है 25 3 ओवर का खेल हो चुका है, रन बने हैं 25 हम यहां से बचे हुए 2 ओवर में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 42 आस्किंग रन रेट अब 21 का हो चुका है, 21 रनों का आस्किंग रन रेट हो चुका है। जगदीश इलेवन आपको तुरंत फील्ड लगाना है प्लीज, टीम के कैप्टन राज पाटिल, बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, आपको कोऑपरेट करना है। जगदीश इलेवन चाविंद्रा, अजय एंड आकाश कालेकर फेम टीम जीटी एंटरप्राइजेस
गौतम तांगड़ी फैम टीम। देखिए थोड़ा सा कोऑपरेट करना है प्लीज। दूसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज जयेश, देखने क्या करा पाएंगे अपनी टीम को ऐश। गेंदबाज जयेश। आइए अब आगे का आंखों देखा हाल बताएंगे आपको मेरे साथी कमेंटेटर। उनकी आवाज का शोर जब भी उमड़ता है तो लोग चले आते हैं उनकी ओर। वो है किशोर घरत, वेलकम। देखिए समय के लिए पहली वार्निंग दी गई है इस वक्त जगदीश 11 को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। चौथा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज जयेश, स्ट्राइक पर है पिंटू। इस बार बैकफुट पर जाकर फोर्सिंग स्ट्रोक खेला, वहां पर राज पाटिल मौजूद हैं, गेंद की तरफ नहीं जा रहे हैं, उल्टा पीछे आ रहे थे। 2 रन दौड़ के पूरे किए बल्लेबाजों ने, ना खुश थे वहां पर जयेश। देखिए इस वक्त परेशानियां लगातार बढ़ती हुई जीटी इंटरप्राइजेस के लिए। रन बने अभी तक कम, देखिए तो 27 अब यहां से 11 बॉल में जीत के लिए 40 रन, 40 रन्स टू इन दिस मैच सेमीफाइनल एंटर दी मेगा फाइनल जॉली ट्रॉफी 2023। जयेश पिंटू के लिए, इस बार वाइड यॉर्कर उसे हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला, डीप मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, तालमेल की कमी थी लेकिन सटीक थ्रो भी नहीं था। 2 रन पूरे, 2 की मदद से स्कोर है 29। जयेश एक बार फिर से मुड़ते हुए पिंटू के लिए अगली गेंद, इस बार बहुत ज्यादा सफल हुए, गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई, डॉट बॉल। काफी खुश नजर आ रहे हैं जगदीश 11 के 12वें खिलाड़ी ध्रुवील। ये देखिए नाम भी बहुत प्यारा है, बहुत ही दिलचस्प, ध्रुवील। राज पाटिल टीम के कप्तान, उनके बहुत ही करीबी हैं, ये शायद से कजिन भी होंगे। इस बार ऑन साइड में खेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, डीप मिड विकेट पर 1 और रन। कहीं ना कहीं अब उम्मीदें छोड़ दी हैं इस वक्त जीटी इंटरप्राइजेज ने। वो कहते हैं ना, एक तरफा हार और एक तरफा प्यार किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। रितेश बखूबी जानते हैं इस बात को। देखना है क्या एक बार फिर से जगदीश 11 चाविंद्रा मेगा फाइनल में एंट्री करने जा रही है। अमान ट्रॉफी का मेगा फाइनल खेला था, एक बार फिर से कहीं ना कहीं फाइनल के रास्ते उनके लिए आसान नजर आ रहे हैं। जयेश राइट आर्म ओवर द विकेट, हितेश चौधरी के लिए बहुत अच्छी गेंद, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। भावेश थे, ये देखिए हितेश और भावेश में बहुत कम अंतर भी है और दोनों काफी सिमिलर दिखते हुए दूर से। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन फिर से कैच छूटता हुआ। राज पाटिल थोड़े से नाखुश हुए थे। इसी के साथ 4 ओवर का खेल हो चुका है, रन बने 31, 31, 6 गेंदों में 36 रन चाहिए। देखिए जगदीश 11 प्लीज आपको कोऑपरेट करना है, जल्द से जल्द 5वां ओवर शुरू करना है। आइए आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर किशोर घरत जी के साथ। थैंक यू रकीब अंसारी जी। अब खेल लगभग आखिरी ओवर का बचा है और आखिरी ओवर में 36 रनों की चुनौती, 6 गेंदे 36 रन। देखना चाहेंगे 6 गेंदों पर 6 बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे अगर जीटी इंटरप्राइजेस को यह मैच जीतना होगा। आदेश गेंदबाजी के लिए तैयार, 6 गेंदे 36 रन,
देखना चाहेंगे क्या कुछ होता है। पहली गेंद उसे तान दिया आसमान में, गेंद खड़ी की खड़ी रह गई है और आदेश ने कैच को छोड़ दिया है। कायर था और कैच को लपक नहीं पाए आदेश, लेकिन उतना कुछ महंगा नहीं पड़ेगा टीम के लिए, क्योंकि 5 गेंदे 35 रन, अब हर एक गेंद पर 7 रन बनाने होंगे। देखना चाहेंगे अभी कोई चमत्कार ही बचा सकता है जीटी इंटरप्राइजेस को, अदरवाइज जगदीश 11 चविंद्रा अपना एक कदम रख चुकी है फाइनल में। अगली गेंद और यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया आदेश ने पिंटू को। चला शेवटचं षटक सुरू आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांची आज जयंती आणि या जयंती निमित्त आज सगळीकडे थाटामाटात समारोह साजरे केले जात आहेत। अतिशय आनंदाचा दिवस, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्माने पावन झालेली ही महाराष्ट्र भूमी आणि त्या महाराष्ट्र भूमीत आपण जन्मलो हे आपलं सौभाग्य। पुढचा चेंडू आदेश याचा, आता मात्र ब्लाइंड स्विंग करण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू आणि फळीचा संपर्क, चेंडू पडल्यानंतर टर्न होतोय आणि जातोय विकेट किपरच्या हातामध्ये। 3 चेंडू शेष आहेत, फक्त सामन्यामध्ये औपचारिकता वाचलेली आहे। जगदीश 11 चाविंद्रा हा संघ जवळ जवळ जॉली ट्रॉफी 2023च्या फायनलमध्ये जवळ जवळ प्रवेश त्याने आपला निश्चित केलेला आहे। 2 निर्धाव चेंडू जितू 2 निर्धाव चेंडू खेळतोय, 4 चेंडू झालेले आहेत आणि पुन्हा एकदा आपण वळतोय आदेशकडे। 5वा चेंडू घेऊन षटकातला टाकेल तो जितू यास आणि आता मात्र स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि फळीचा संपर्क झालेला नाहीये। अब घुटने टेक दिए जीटी इंटरप्राइजेस ने जगदीश 11 के सामने। जगदीश 11 लगभग अपना प्रवेश तय कर चुकी है जॉली ट्रॉफी 2023 में फाइनल में। अब फिर से एक बार गेंद को खेल दिया, गन कवर की दिशा में गई है 4 रनों के लिए। इस तरीके से खेल समाप्त हो चुका है और पहला सेमीफाइनल समाप्त हुआ और जगदीश 11 चाविंद्रा पहुंच चुकी है फाइनल में। कॉन्ग्रेचुलेशन जगदीश 11, हार्ड लक जीटी इंटरप्राइजेस। अशा प्रकारे सामना संपलेला आहे आणि जगदीश 11 चाविंद्रा या संघाने दिमागदार रीतीने जॉली ट्रॉफी 2023 मध्ये